अब आपको जरा सा होश आया कि हमने तो बड़ा समय अपना खराब कर दिया और हमने तो ये सोचा नहीं था कि यही नामदान। तो नामदान जो है वो सब चीजों से उसकी कोई कीमत नहीं। तो अमोलक चीज आप लीजिए और जो पुराने हैं उसको नया कर दो, क्योंकि बहुत से लोग भूलते रहते हैं, कभी नाम भूल जाते हैं, कभी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कभी रूप भूल जाते हैं, कभी स्थान भूल जाते हैं। तो जो पुराने हैं वो नया कर दें और जो नए हैं वो तो ये ले लें। फिर उसके बाद में आप लोग बड़ी संभाल के साथ इसको अच्छी तरह से समझ बूझ करके और इसको रख लो। ये जितना आप छुपा करके रखोगे और जितना आप इसको छुपा करके करोगे उतनी जल्दी ये मनुष्य सिर में प्रकट होगा, इसका उद्धार होगा। और आप किसी से कहोगे, चिल्लाओगे कि मैं ये देखता हूँ, ये सुनता हूँ, तो आपके अंदर से सब निकल जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। फिर आप चाहे जितना भी भजन और ध्यान करो, कुछ करने वाला नहीं। तो अमोलक वस्तु को छुपा के किसी से कहना नहीं, क्योंकि अगर हीरे जवाहरात उसके लोग ही रखे हुए हैं तो रात को चोरी कर देगा। उसको नहीं आप बताते हो। तो ये अमोलक चीज जो आत्माओं का धन है वो बताना नहीं, उसको छुपा करके रखना। और जो जो चीज आपको मिलती जाए उसको संभाल के रखो, क्योंकि ये तो भजन में और ध्यान में मिलेगा और संभाल के नहीं रखोगे। कभी किसी से कुछ कह दिया, कभी किसी से कुछ कह दिया, तो उससे कोई नाम बढ़ाई आपको नहीं मिलेगी, उससे आप और गिर जाओगे नीचे को। और जो आपने कुछ किया था वो भी चला गया, आप फिर मिलने वाला नहीं है, फिर आपको रोना पड़ेगा। तो आप नाम ना ले लो। जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना, लेकिन सब लोग एक आवाज में बोलना और तुम्हारे मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, ताकि मैं ये समझूं कि आप शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हो। तो जो नाम बोलता जाऊं बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। और बात में और उद्धार करके लाया गया, एक स्थान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, सबसे नीचे वाली आवाज इकट्ठा होकर जब इसको पकड़ के, जब जीवात्मा पहले दोनों आंखों के बीचों बीच जीवात्मा को बैठा दिया, ये यहां पर बैठी हुई है। जब कोई भी पाप उनका कोई नियम, कोई विधान शास्त्रों में नहीं बना था, तो ये जीवात्मा बैठी थी। उसके कान खुले थे, उसकी आंख खुली थी, उसकी नाक खुली थी, और ये सब सुनती थी, सब देखती थी। एक पलक के मारते में चढ़ती चली गई और एक पलक में उतर आई। ऐसे ही देखती जाती थी, वो फिर देखती चली जाती। लेकिन पीछे से जब निरंजन भगवान ने अपनी शक्तियों को भेजा कि जाओ तपस्या करो ब्रह्मा महादेव, तो इन्होंने तब किया। जब इन्होंने समाधि लगाई तो इनको आकाशवाणी हुई कि हम जो जो कहें वो तुम लिख दो, पूरा विधान बना दो चारों वेदों में। तो ये पाप और पुण्य का पूरा पूरा विधान बना दिया गया। जब विधान बन गया तो उन्होंने आदेश दिया कि ये विधान पूरा सुना दो, कि सब मनुष्यों को अधिकार आजादी दी जाती कि कोई भी अच्छा बुरा, ये अच्छा ये बुरा, अच्छे बुरे कोई भी काम करेगा वो उसका भोगने वाला होगा। विधान बन गया, तिथि तारीख रख दी। जब न तारीख तिथि निकल गई तो कभी आपने अच्छा, कभी बुरा, कभी पाप, कभी पुण्य, जो आपने किया उसकी गंदगी जमा हुई, तो उसी से तो आपको फल मिल रहा, अधिकार आपको मिल गया। जब आपको अधिकार मिल गया पाप पुण्य का और आपने पाप और पुण्य किए, तो ये गंदगी सामने आंखों के सामने जमा होने लगी। एक बहुत बड़ा आकाश है उसमें जमा हो गई पहाड़ों की तरह से, तो आंख भी बंद और कान भी बंद।
तो सुनना भी बंद हो गया, देखना भी बंद। तो जीवात्मा फौरन एकदम अंधकार में गिरे, क्योंकि आधार टूट गया। देखने का सुनने का एकदम से अंधेरे में गिरी और गिर करके बस हो गए। जैसे कोई जाला मारा हाथ के सामने आ जाए तो आदमी जो है कहता भाई क्या हो गया, एकाएक मतलब ये दिखाई अब नहीं देता। वह भाई एकाएक कर्मों का जाला और मारा जब आ गया जीवात्मा के ऊपर, तो जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान बंद हो गए। अब देखना सुनना दोनों बंद। अब आपको क्या करना, उसको समझने की जरूरत है। वही चीज समझना, जब आप दिन में सब काम कर लो, खेती, दुकान, दफ्तर के बच्चों की सेवा, और जब आप सोने के लिए जाओ तो आप 15 मिनट डॉक्टर के पास जाते हो कि आपका नाक खराब हो गए, ऐसी दया करके दवा दीजिए कि ठीक हो जाए। आपने अपनी जीवात्मा के लिए आंख और कान और नाक को ठीक कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास गए, तो जीवात्मा के यानी आंख और नाक और कान के डॉक्टर तो महापुरुष, शरीर के डॉक्टर इधर, तो शरीर की दवा तो लेते रहे, लेकिन जीवात्मा की दवा आपने नहीं दी। अब आपको क्या करना है कि चारपाई में जाओ, सीधे लेट जाओ, सामने आपको आकाश दिखाई देगा, तो 5 मिनट और बढ़ा देना। पूंजी को आप ये 50 मिनट में 1 घंटे के अंदर कमाकर इसको जमा करो, जो समय पर आपके काम आए। यही जीवात्मा की रक्षा करेगी, हिफाजत करेगी, नरकों से बचाएगी, जन्म से बचाएगी और मरण से बचाएगी और नरकों से बचाएगी। यही दौलत आपको बचा लेगी। और जब पूंजी कमाकर नहीं रखोगे तो कौन काम आएगा? इनमें से कोई काम नहीं आता। न बच्चे आएंगे, न पति आएगा, न पत्नी आएगी, न कोई राजपाट आएगा, न कुछ हीरे जवाहरात, न खेती आएगी, न ये कोई काम, कुछ नहीं आपके आएगा। अकेले चलो, वो तो बियाबाद रास्ता है, बड़ा खतरनाक। तलवार की धार को कहने को बड़ी तेज होती है, उससे भी तेज धार पर जाना पड़ेगा। तो बताइए कैसे चल सकोगे उस पर? तो कुछ कमाई करके रख लो जो जीवात्मा की रक्षा हो जाए, और साथ साथ उसमें कुछ और भाग आपके लिए शामिल कर दिया जाए ब्याज का, उसके साथ ब्याज और मिल जाए, वो भाग उससे देंगे आपको। तो कुछ तुम्हारी कमाई, कुछ ब्याज, वो ले लेना, तो जल्दी से माल जमा हो जाएगा। हमेशा के लिए तुम सदैव के लिए सुखी हो जाओगे, छुटकारा पा जाओगे। और भजन ध्यान सुमरन नहीं करोगे तो जीवन आपका ऐसे ही जाए, ये काम कोई आने वाला नहीं। तुम अपने अपने गांव में, घरों में देखो, कोई काम किसी तरह चिल्लाता रहता। अरे जब जवान चिल्लाते हैं, जवान के काम कोई नहीं आता, पति पत्नी के काम, बच्चों माँ बाप के काम नहीं आते, और आपके काम कौन आ जाएगा? ये भजन ही आपका साथी बनेगा। इसमें कुछ कर लो और कुछ साथ ले लो, तो जल्दी काम आपका हो जाएगा। तो ये जो आप साथ करे हुए हैं, ये पुराने नामदानी है, इनसे ये कहना कि हमको नामदान मिल गया। बाबा जी ने हमको बैठाल करके नहीं बताया। अब यह है कि हमको 5 नाम बता दीजिए, 5 रूप बता दीजिए और 5 स्थान बता दीजिए, और हर एक ये आवाजें आप हमको लिखा दीजिए। तो जल्दी से जल्दी आप 24 घंटे के अंदर इसको याद कर लो। फिर इनसे कहो कि हमको जरा बैठाल के भजन कराओ तो भजन बताएंगे, फिर बैठाल के ध्यान बताओ तो ध्यान बताएंगे, और सुमरन आपको बता देंगे। ये तीनों चीजें अच्छी तरह से आप यहाँ अपनी पक्की भजन में, ध्यान में बैठे और सुमरन के लिए पूरा पक्का कर लीजिए। और 5 रूप, 5 स्थान और हर एक स्थान हो जाएगा, उसे तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तो ये गलती मत करना कभी भी, क्योंकि इसीलिए आपको समझाया जाता है कि आपने जो अभी तक गलती की आप मत करो, आप कुछ समझ जाओ, और जो चीज गोपनीय दी जाए उसको छुपाकर रख लो और उससे आप लाभ उठाओ।